जब मंदिर में रूही रूहान को देखते हैं तभी वह जाकर के तुरंत नाहर को बुला करके ले आती है कि नाहर जी देखिए, मैंने इसी लड़के को देखा था। मैं इस लड़के पर मोहित हो गई थी और अपना बेटा होने का महसूस किया था। जैसे ही नाहर देखता है वह भी मोहित हो जाता है पूरी तरीके से रूहान को देख के। लेकिन जैसे ही नाहर और रूही रूहान के पास जाने की कोशिश करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं तभी वहां पर अग्नि आ जाती है और सारा मामला बिगाड़ देती है। लेकिन अब रूही को यह पता चल चुका है कि रूहान ही उसका बेटा है जो कि मंदिर में मिला हुआ था। और अब वह नाहर से बोलने वाली है कि नाहर जी, आप कुछ भी करिए, मुझे मेरे बेटे रूहान को वापस लेकर के आइए। रूही आज बहुत बेचैन थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खींच महसूस हो रही थी। जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई अपना बहुत पास हो। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि अगर उसका बच्चा कहीं है तो बस एक बार उसे उससे मिला दिया जाए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और दिल में सालों का दर्द एक साथ उमड़ पड़ता है। प्रार्थना खत्म करके जैसे ही वह मुड़ती है, उसकी नजर एक छोटी बच्चे पर पड़ती है। करीब 5-6 साल का वह बच्चा मासूम चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों वाला था। लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे रूही के दिल को छू गया। उसका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगता है और उसके भीतर से आवाज आती है कि यही उसका बच्चा है। बिना कुछ सोचे वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि नाहर को भी यह देखना चाहिए। वह तुरंत बाहर जाती है और नाहर का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन आंखों में पूरा यकीन होता है कि उसने अपने रूहान को देख लिया है। नाहर पहले तो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन रूही की हालत देखकर वह गंभीर हो जाता है और उसके साथ मंदिर के अंदर आता है। जैसे ही उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें जैसे थम जाती हैं और आंखें नम हो जाती हैं। उसे उस बच्चे में अपना ही अक्स दिखाई देता है। रूही की बात अब उसे सच लगने लगती है और दोनों बिना समय गवाए उस बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम के साथ उनका दिल और तेजी से धड़क रहा होता है, जैसे उनकी सालों की तलाश अब खत्म होने वाली हो। तभी अचानक एक तेज आवाज आती है जो दोनों को रोक देती है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और वहां अग्नि खड़ी होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती साफ नजर आती है। वह तेजी से आगे बढ़ती है और बच्चे को अपने पीछे कर लेती है और सख्त लहजे में कहती है कि इस बच्चे के पास आने की कोशिश भी मत करना। रूही यह सुनकर टूट जाती है और विनती करती है कि उसे बस एक बार अपने बच्चे को गले लगाने दिया जाए। वह बार बार कहती है कि यह उसका रूहान है और वह उसकी माँ है। लेकिन अग्नि उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह उल्टा उसे ताना मारती है कि माँ होती तो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। यह सुनकर रूही पूरी तरह बिखर जाती है और कहती है कि उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा बल्कि उससे छीन लिया गया था। नाहर भी आगे बढ़कर सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन अग्नि दोनों की बातों को पूरी तरह नकार देती है और साफ कह देती है कि यह बच्चा उसी का है। इस दौरान रूहान दोनों को ध्यान से देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन होती है, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो लेकिन समझ नहीं पा रहा। तभी रूही धीरे से उसका नाम लेती है और जैसे ही वह रूहान सुनता है, वह एक पल के लिए ठहर जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी पहचान की झलक दिखाई देती है, लेकिन अग्नि तुरंत उसे वहां से ले जाने लगती है। रूही वहीं टूटकर बैठ जाती है और नाहर से कहती है कि उसने देखा